हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत विभव पर। ठीक, इसके पीछे हम लोग विद्युत धारा को पढ़ चुके हैं, आवेश को समझ चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि आवेश क्या करता है, या तो किसी को आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। आवेश दो टाइप का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। किसी के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है, और कोई जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। ठीक, फिर हम चर्चा किए थे विद्युत धारा पर। जो विद्युत धारा था वो क्या था? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते थे? विद्युत धारा कहते थे। उसके बाद हम देखे थे 1 एम्पियर, मतलब I बराबर Q बाई टी था। Q 1 कूलम आवेश और समय 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो जो उससे उत्पन्न धारा होगी उसको 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इतना किए थे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को देखे थे। सेम उसी तरीके से आज भी हम करेंगे। पहले विद्युत विभव को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा, विभवांतर, विभव, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। आइए समझते हैं विद्युत विभव। ठीक है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सभी बातों को समझेंगे। हम लोग पीछे देखे थे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। देखे थे आवेश प्रवाह की दर। अब आवेश में क्या था? तो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। आवेश मतलब क्या बह रहा था? इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक, और उस चार्ज में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन बोल दिया जाता है भाई ये भी तो एक आवेश है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब समझिए भाई, ये आवेश क्या हो रहा है? इसका प्रवाह हो रहा है। प्रवाह माने बह रहा है। ठीक है, प्रवाह मतलब बढ़ना, आगे चलना। ठीक है, तो इसको प्रवाह कर कौन रहा है? ठीक है, क्या उसमें मोटर वोटर फिक्स है? मतलब कौन चीज है जो उसको आगे लेकर जाने का काम कर रहा है? जैसे हम यहाँ पर खड़े हो जाएं, हमारा ना मन करे तो हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई हमको आके धक्का मार दे तो हम आगे चले जाएंगे। बात समझ में आ गया? मतलब इधर से पीछे से आके कोई धक्का मार दे तो हम आगे चले जाएंगे। ठीक, तो सेम काम विभव भी करता है। विभव क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता रहता है। ठीक है, विभव क्या करता है? जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, विभव को इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज। ये क्या करता है? ये धक्का मारने का काम करता है। ठीक है, इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। ठीक है, जैसे कभी देखिए, अगर वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, जिससे बत्ती वत्ती धीमा बढ़ेगा, पंखा स्लो चलने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज कम है तो धारा कम हो गई है। ठीक है, वोल्टेज कम है तो धारा कम हो गई है। तो वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का उतना ज्यादा देगा और धारा उतना बढ़िया आएगा। ठीक है, बात समझ आ गया? वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा, धक्का उतना तेज मारेगा। ठीक है, और जितना तेज मारेगा धारा उतना ज्यादा। ठीक, वोल्टेज जितना कम रहेगा, धक्का उतना कम, धारा उतनी कम। ठीक है बात? तो एक बात आप समझ गए होंगे कि विभव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मदद करता है। एक बात समझ गए आप? चलिए अब हम पढ़ते हैं विभव क्या है। ये तो इसका काम देख लिए, ये क्या है देखिए। देखिए, हर एक का अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे चुंबक है, सपोज करिए, जैसे मान लीजिए चुंबक है, तो ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ चुंबक रखे हैं, है ना, और 1 किलोमीटर दूर एक का सिक्का रखे है तो फैलेगा, या थोड़ी दूरी पर एक का सिक्का रखे है तो चिपका लेगा? नहीं चिपका पाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबक का अपना एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आने पर ही वो क्या कर सकता है? उस सिक्के को चिपका सकता है। तो मान लेते चुंबक का इतना एरिया है, ठीक है, इतना, मतलब अब सिक्का यहाँ है 1 रुपए का, 1 रुपीज। अब इसको नहीं चिपका पाएगा, लेकिन जब 1 रुपए के सिक्कों को यहाँ रख दिया जाएगा तो ये क्या कर लेगा? इसको चिपका लेगा। क्यों? क्योंकि ये अब सिक्का इसके क्षेत्र में आ गया है, तो इसके क्षेत्र में आ गया तो इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो उसी तरीके से विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक, बस समझ में आ गया? सेंटर में नाभिक होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। देखिए ध्यान से, ठीक है बात?
तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी विद्युत का अपना क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए कोई आवेश है, क्यू आवेश है, इसको क्यू नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एकांक आवेश, एकांक आवेश, और ये धनात्मक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब भाई इसके पहुंच से बाहर, तो कोई भी चीज जब पहुंच से बाहर है तो उसको हम कह देते हैं अनंत। जैसे ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो ये कहाँ है, इसके लिए अनंत पर है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव लिखेंगे, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, एकांक आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है, विद्युत विभव। V बराबर होता है W/Q। ठीक, V है विभव, W है कार्य, Q है आवेश। ठीक, मात्रक भी देखेंगे सबका, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसको एक वर्ड में बोलना हो तो वोल्ट बोल देते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो अगर एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो भाई यहाँ से यहाँ किसी भी चीज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी हमारी खर्च होगी। ठीक है, वो चीज। ठीक है बात, तो आवेश को अगर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो इस पर यहाँ तक ले आने में जो किया गया कार्य होगा उसी क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा विद्युत विभव। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत विभव। मान लीजिए क्यू नॉट यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विभवांतर। विभवांतर समझेंगे थोड़ा सा इसको भी। विभवांतर क्या है, देखिए विभवांतर। ठीक, विभवांतर क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए, इस बना है दो वर्ड से, एक है विभव और एक है अंतर। मतलब जो विभव में अंतर आएगा उसी को क्या कहा जाता है, विभवांतर। ठीक, अब समझिए, अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र में आ गया, ये पॉइंट ए पर है और इसको हमको यहाँ पर लेके जाना है, मान लीजिए पॉइंट बी है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। ठीक है, तो विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, लिखेंगे बिंदु आवेश को, इसको बिंदु आवेश भी कह सकते हैं, एकांक आवेश या बिंदु आवेश। ठीक है, आवेश कह सकते हैं, एकांक आवेश कह सकते हैं, देखिए आवेश या बिंदु आवेश, क्यू नॉट है ना, बिंदु आवेश ये भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में देखिए, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब यहां से यहां ले जाएंगे तभी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसको कैसे दिखाते हैं, ये होता है V2 - V1 बराबर W/Q।
इस V2 माइनस V1 आता है डेल्टा V बराबर W/Q। इसका भी मात्रक वही होगा वोल्ट वोल्ट। जैसे समझिए भाई वोल्ट में से वोल्ट घटाएंगे तो वही बचेगा, V में से V घटाएंगे तो वही तो आएगा भाई, V ही रहा होगा V2 माइनस V1 है ना, तो डेल्टा V, तो V का मात्रक तो वही आएगा। बात समझ में आ गया। जैसे अंक में से अंक घटाइए, 3 में से 2 घटाइए तो 1 बचेगा, तो डिजिट में से डिजिट घटाएंगे तो डिजिट ही आएगा ना, उसी तरह से। ठीक है, तो V2 माइनस V1 डेल्टा V मात्रक वही रहेगा। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ ले आने में इसको काम कम करना पड़ेगा, लेकिन जब ये A से B की तरफ जाएगा तो भाई AB प्लस है और AB प्लस है, तो इधर जाएगा तो प्लस प्लस दूर भगाएगा, तो इसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यहाँ पर कार्य ज्यादा करना पड़ सकता है, ले जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पर कार्य ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस इस प्लस को दूर भगाएगा और हम जबरी आगे ढकेलेंगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ तक ले आने में उतना कार्य नहीं करना पड़ेगा जितना इसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है बात, चलिए तो ये हो गया विद्युत विभव। 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, विद्युत विभव पढ़ लिए। विद्युत विभव में क्या समझे, अनंत से, देखिए अनंत से आप विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो विभव, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में तक लेके जा रहे हैं तो विभवांतर। ठीक है, चलिए इसको भी रिस करते हैं। अब देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए, और आप लोग का ह्यूमन आई वाला हमको न्यूमेरिकल याद है। ठीक है, उसको हम कराएं, बोले हैं तो हम करा देंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ एक चीज और, केमिस्ट्री का आपका सारा हो गया है, केमिस्ट्री का। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपका सारा केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं, उसमें पहले कैसे बताया गया ये भी समझा दे रहे हैं, परिभाषा बताई गई है। ठीक है, जो भी टॉपिक वाइज है, पूरा चैप्टर समाप्त करने के बाद उसके ब्लूप्रिंट क्वेश्चन लगवाए गए हैं, उसके बाद उसके ग्रीन पेज के क्वेश्चंस को लगवाया गया है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए तो ये केमिस्ट्री का हो गया। तो केमिस्ट्री का तो हो गया है, इसलिए हम उस पर कुछ विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा समाप्त हो गया आपका अच्छा 10 का। इधर आइए, कहाँ पे थे हम, हाँ हम 1 वोल्ट की परिभाषा को समझने वाले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे हम कहे थे कि भाई 1 एम्पियर की परिभाषा दी थी, जैसे उसी तरीके से हम इसके परिभाषा को भी लिखने का प्रयास करेंगे। V बराबर होता है W/Q। ठीक, V बराबर होता है W/Q। अगर कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम हो, मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, देखिए 1 कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए, ऐसे लिख लीजिए, 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल ऊर्जा लगे। ठीक है, यदि, 1 मिनट सफाई से लिख लेते हैं थोड़ा सा। यदि देखिए, यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश लाने के लिए 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़े तो उससे उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट होगा। जैसे हम क्या कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, ठीक है, आवेश को, तो 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, किसी बिंदु तक, 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक, 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए
अगर 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है तो उससे जो उत्पन्न विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q। अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं W बराबर, यदि ऐसे लिखेंगे आप, यदि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इन्हें लिखिएगा फिर 1/1, V बराबर 1 वोल्ट, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाला जितना पोर्शन था वो हम आपको समझा चुके हैं। विभव क्या था, विभवांतर क्या था, और विद्युत क्षेत्र, सॉरी 1 वोल्ट। अब आप बोलेंगे कि भाई आप हमको विभवांतर, विभव और विभवांतर क्यों बताए हैं। समझिए, अगर आपसे पूछता है कि धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, विभव के कारण कि विभवांतर के कारण, तो धारा हमेशा विभव में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बात को नोट डाल के लिख लीजिएगा कि धारा विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। जब तक विभव में अंतर नहीं आएगा तब तक धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ, मतलब विद्युत सॉरी विभवांतर कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मतलब तभी ये धक्का दे पाएगा। ठीक है, मतलब कहने का सीधा मतलब ये कि विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो विद्युत होती है ना, वो किसके कारण होती है, विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है या विभव के कारण। तो जो विद्युत होता है वो विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, विभव के कारण उत्पन्न नहीं होता। नोट करके लिखिएगा, विभवांतर के कारण ही विद्युत उत्पन्न होती है, न कि विभव कारण। ठीक है, जैसे आपको समझ में वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या विद्युत विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है, न कि विभव के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पर चलें, आइए चलते हैं। देखिए अब हम बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समझिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक चीज, क्या चीज, देखिए न्यूमेरिकल शेवाल फॉर्मूला लिखे। देखिए कल वाला फॉर्मूला, कल या परसों, कल परसों था। ठीक है, Q बराबर एक पढ़े थे I/T और एक पढ़े थे हम Q बराबर NE। आज हम पढ़े हैं V बराबर W/Q और एक पढ़े हैं डेल्टा V बराबर W/Q। चलिए इन दोनों पर तो हम सवाल करा चुके थे आपको, आज हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। विभव पर, मतलब विभव के सवाल पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यदि क्वेश्चन नेट से लिख दें, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहां पर, यदि 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 1 जूल, या 1 जूल ना बोलकर, यदि 1 कूलाम, छोड़ो यदि नहीं, 1 कूलाम आवेश को 5 वोल्ट विभवांतर, 1 कूलाम आवेश, एक मिनट, क्वेश्चन पहले आराम सीधा करते हैं। देखिए 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लिखिएगा आप लोग, इसमें का ना इनका नहीं है, 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 12 जूल खर्च होता है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 12 जूल खर्च होता है। तो उत्पन्न विभवांतर की गणना करें या उत्पन्न विभवांतर बताएं। ठीक है, 3 से 4 सवाल इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, दो कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु
तक ले जाने में 12 जूल खर्च होता है तो उत्पन्न विभव या विभवांतर की गणना करें। ठीक है, उत्पन्न विभवांतर की गणना करें। देखिए इसमें क्यू दिया है कितना, क्यू दिया है 2 कूलम, ले जाने में 12 जूल, वर्क दिया है 12 जूल। ठीक, वी पूछ रहा है कि कितना उत्पन्न होगा, तो अभी भी पता है वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना है भाई, डब्ल्यू हमारा 12 और क्यू है 2 कूलम, तो 2 छक्का 12, वी आ गया 6 वोल्ट, वीवो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 12 जूल ऊर्जा का खर्च आएगा, तो उसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो 6 वोल्ट का होगा। ठीक है, 6 वोल्ट नहीं मारेगा ना, 12-15 वोल्ट का तो बैटरी आता है, वो इसको लोग छोटका बल्ब जलाते हैं, उतना मारेगा नहीं। ठीक है, बहुत कम धारा है, मतलब इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होगी कि आपको करंट बढ़िया से मार दे। अगला 2 कूलम आवेश से 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, 10 वोल्ट का विभवांतर क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है, गणना एक बार अपने से करिए रोक करके, नहीं तो फिर देखिए, चलिए देखिए, क्यू है 2 कूलम, विभवांतर है ना डेल्टा भी है 10 वोल्ट, डब्ल्यू पूछ रहा है, V बराबर होता है W बाई क्यू, या डेल्टा V बराबर W बाई क्यू। अभी हम Q1 V1 V2 वाला क्यों लिखवाया था भी समझा रहे हैं। ठीक है, W बाई क्यू, उस पर भी सवाल आएगा। तो डेल्टा V कितना है 10 है, W है, Q कितना है Q है 2 कूलम, तो W बराबर हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, 2 कूलम आवेश से 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जो कार्य होना चाहिए वो 20 जूल का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गया। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें और हम लिख दें ऐसा आएगा नहीं, जो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना हो। ठीक है, तो उसके लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा कुछ आ गया तो सबसे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप क्यू निकालेंगे, तो क्यू बराबर एन ई, पहले लिखिएगा सब जो दिया रहे, सबसे पहले तो वही करना है, जो दिया है उसको लिखना है। क्या दिया है भाई, तो एन दिया है, एन कितना दिया है, तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एन कितना दिया है 2, डेल्टा भी कितना दिया है 10, पता क्या करना है W। तो सबसे पहले हम Q निकालेंगे, क्योंकि V बराबर होता है Q बाई W बाई Q, तो सबसे पहले Q निकालेंगे। Q बराबर होता है N इंटू ई, एन है 2, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा Q 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये Q हो गया। अब Q निकल गया, तो अब W निकालेंगे। V बराबर होता है W बाई Q, W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। V कितना है भाई, तो V है 10। ठीक है, और Q कितना, डेल्टा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 10। Q कितना है, Q अभी भी निकाले हैं, Q है 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19। देखिए इसके पावर में 1 है, प्लस में है। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस से खत्म हो गया, तो 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 18 बचा। जैसे +1 माइनस 19, माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हुआ है, तो इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है नीचे, आता रहा है अच्छे से, बात समझ में आ गया ये चीज। चलिए एक हम लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। प्रश्न है, यदि
यदि 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से, एक मिनट थोड़ा सा लाइट देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए आइए देखिए, यदि 5 कूलाम का आवेश को एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे बिंदु तक लाने में 12 जूल खर्च होता है। यदि पहले बिंदु पर 10 वोल्ट का विभव है तो दूसरे बिंदु पर विभव की गणना करें। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आपके आएंगे। ये आपका लास्ट सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। एक बार अपने से आप लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी न्यूमेरिकल आप लोग करिए तो सबसे पहले एक काम करिए, जो दिया है उस चीज को लिखें, उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है उसको लगाने का प्रयास करें। ठीक है, अपने से जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, यदि 5 कूलाम के आवेश को Q बराबर है 5 कूलाम, Q कैसे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर 5 कूलाम दिया है और कूलाम किसके लिए लगता है, Q के लिए। तो 5 कूलाम का आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 12 जूल का खर्चा होता है। खर्चा कितना हो रहा है, जूल है, मतलब कार्य हो रहा है। कार्य कितना का हो रहा है, 12 जूल। ठीक है, यदि पहले बिंदु पर 10 वोल्ट का विभव है, अब विभव पहले बिंदु पर, ठीक है, पहले बिंदु पर कितने का विभव बोल रहा है, 10 वोल्ट का, मतलब V1 दिया है 10 वोल्ट, तो बोल रहा है दूसरे बिंदु पर विभव की गणना करें। ठीक है, एकदम करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा V बराबर W/Q। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1 बराबर W कितना है 12 बटे Q कितना है 5। ठीक, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 का 20, 2.4। ठीक है, 2.4। V2 माइनस V1 कितना है, V1 है 10 वोल्ट, तो 10 बराबर 2.4। 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, V2 बराबर 2.4 प्लस 10, 10 2 12, 12.4। तो जो दूसरे पर उत्पन्न विभवांतर होगा वो 12.4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा दूसरे सिरे पर। ठीक है, समझ में गया। अब इसी में हमसे डेल्टा V पूछ ले, डेल्टा V भी पूछ ले कि विभवांतर कितना होगा, तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1। तो V2 कितना आ गया 12.4 और V1 कितना है 10, तो ये होगा 2.4 वोल्ट का विभवांतर पूरे सर्किट में क्या होगा, उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो सवाल था यहीं पर समाप्त होता है। आपका विभव वाला टॉपिक होता है पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, अब जो देखिए, इसके बाद हमारा एक बचता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, ओम के नियम में एक फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। तो आपको V और I अच्छे से पढ़े होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप धारा और विभव नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ओम्स लॉ बढ़िया समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप धारा और विभव पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, हम R मतलब होता है प्रतिरोध, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रतिरोध भी पढ़ाएंगे और ओम का नियम, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। ठीक है, और ओम का नियम हर बार एग्जाम में पूछता है, तो डेफिनेटली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम बात कर रहे होंगे ओम्स लॉ के विषय में। ठीक है, और आपका 2 चैप्टर समाप्त हो ही चुका है, ये 3rd चैप्टर, ये भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे 4th चैप्टर पे, और नवंबर में लगता है हमको आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 चीजें आपकी आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है,